जो हमारा टॉपिक है कि आत्मिक उन्नति कैसे करें, हम कैसे जो है अपने वरदानों को जो है बढ़ा सकते हैं, और परमेश्वर के वरदानों के जो है पाने की कुंजी क्या है, और जो है यदि परमेश्वर के वरदान हमें मिले हैं तो उसे डेवलप कैसे करें, किन चीजों से वो डेवलप हो सकते हैं, वो बातों को जो है हम देखने वाले हैं। और जो है कैसे जीवन शैली को जिए जिससे जो है हम परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं, वो जीवन शैली कौन सी है और हमें कैसे जीना है, उन बातों को जो है हम देखने वाले हैं। तो प्रियो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जो है अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति को करना चाहते हैं और प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली कुंजी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो है परमेश्वर को जो है पहला स्थान दे। हमेशा जो कोई भी है तो आता जब है सामान सब कभी संभाल ले, ताकि जो कोई सामान आप, मगो तब चोरन ले जाओ। और यस मैं यस, जाऊंगा रस कृपया खाली अपना और माइक दुकान जो है खाली था उन्हें म्यूट भी करें। दो अंदर मेडिसिन में उन्हें भी खाली कर यस दो यस, रस चल जाऊं, ताकि कोई ताकत मकान मालिक मकान आप आगे मत लालच को ना। कृपया अपना माइक म्यूट करें, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, टीचिंग चल रही है। हालेलुया। तो मैं आपको पहला जो पॉइंट बता रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, वरदानों को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, वरदानों को पाने वाला जो जीवन शैली, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने वरदानों से बढ़े, और या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जो है वरदानों को डेवलप करे, तो वो जीवन शैली के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसका पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने जीवन में आप गंभीर बने आत्मिक बातों के लिए। हमेशा जो है पहला स्थान जो है परमेश्वर को दीजिए प्रियो। यदि आप चाहते हो कि आप जो है प्रभु में बढ़े, तो आपको हमेशा काम करना होगा कि आप जो है जैसे ही सुबह आप उठते हैं तो परमेश्वर को ही पहला स्थान दे। अपने पैरों को जमीन में रखने से पहले जो आपका एक बेस्ट समय जो है परमेश्वर के साथ में ये होना चाहिए। आपको जो है ये ध्यान जब आप रखते हैं कि सवेरे मोबाइल को ना हाथ लगाते हुए, किसी बात में यदि वो काम ना करते हुए, यदि डायरेक्ट आप जो है परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर जो है इससे प्रसन्न होता है। और बाइबल बताती है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। और प्रियो, जब आप परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान अपने लाइफ में देना चालू करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको जो है आदर देने पाएगा। वो आपकी अनॉइंटिंग को देके वो आपका आदर करने पाएगा, वो आपको विजडम को देके आपका आदर करने पाएगा। और आप देखेंगे जब आप परमेश्वर को पहला स्थान अपने लाइफ में देंगे, तो परमेश्वर जो है आपको बढ़ाने पाएगा प्रियो। और यदि हमें आपको जो है दाऊद के जीवन से भी बताऊं, तो दाऊद जो है परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान वो देता था। वो परमेश्वर से जो है प्रेम करने वाला जो है उसका एक जीवन था। और हम उसके जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कितना ब्लेस किया। और हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा वो गोलियत भी उसके सामने वो टिक नहीं सका, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था और उसने जो है हमेशा जो है परमेश्वर को पहला स्थान दिया था। इसलिए जो है उससे जो है गोलियत जो है जीत नहीं पाया। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आपके जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है गोलियत समान, या कोई बातों से आप गुजर रहे हो, तो हमेशा याद रखें आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और दूसरी चीज प्रियो, दाऊद जो है परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला जो है परमेश्वर का जो दास था। और देखते हैं परमेश्वर ने उसको ऐसा सम्मान दिया कि परमेश्वर ने जो है उसे इजराइल का राजा बना दिया। और हम देखते हैं कि जो है दाऊद के भाई भी जो है दाऊद को तुच्छ जानते थे, और उसका पिता भी जो है उससे इतना ज्यादा वो नहीं करता था। और जो है देखते हैं हम कि परमेश्वर ने जो है दाऊद को वो आदर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था कि दाऊद जो है इजराइल का राजा बनेगा। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी बढ़ाए, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, पहला जो स्थान है परमेश्वर को आपको देना है।
रात में और दिन में हमेशा जो है परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। इससे जो है आप अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति को करने पाओगे और परमेश्वर आपको बढ़ाने पाएगा। और दूसरी कुंजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में यदि बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा जो है टाइम टेबल रखे कि आपको कब क्या करना है, आपको कब वचन पढ़ना है, कब अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, कब वचन पे मनन करना है, कब प्रार्थना करना है। उसका एक टाइम टेबल आपके पास में प्रियो होना चाहिए। यदि आप जो है अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो एक टाइम टेबल वाला जीवन आप अपनाएं प्रियो। और आप कभी भी जो है कुछ भी ना करें, आपके पास में एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं जो है 5 बजे उठूंगा तो क्या करूंगा, 6 बजे मैं कौन सा काम करूंगा। मान लो आप 5 बजे उठते हैं और आपने 5 से 7 बजे तक के अन्य भाषा का टाइम रखा है, तो आप अन्य भाषा में वो प्रार्थना कीजिए। और 7 से 8 तक के यदि आपने वचन पढ़ने का समय रखा है, तो आप वचन पढ़े। और यदि आपने जो है 8 से 8:30 जो है प्रार्थना करने का, यदि आपने ऐसा रखा है कि प्रार्थना करना चाहिए, तो प्रार्थना कीजिए। कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको हर चीजों को इम्पोर्टेंस देना है, परमेश्वर के वचन को भी और आराधना को भी, अन्य भाषा को भी, मतलब हर चीज का एक टाइम टेबल प्रियो आप रखें, यदि आप आत्मिक उन्नति अपने जीवन में करना चाहते हो तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब आप अपने आत्मिक जीवन में एक डिसिप्लिन को लेकर आएंगे, तो आपके लिए प्रार्थना करना ये बड़ा आसान होगा। परमेश्वर की उपस्थिति जो है उसी समय पर आपके जीवन पर आने पाएंगी और प्रार्थना करना बड़ा आसान आपको होने पाएगा। प्रार्थना के जीवन में जो है आपको संघर्ष नहीं करने पाएगा। और ये सारी चीजें जो है आप अपने लाइफ में देखने पाएंगे। और परमेश्वर जो है, जब आप वचन पे रेवलेशन मनन करेंगे, तो रेवलेशन का स्तर भी जो है हाई होने पाएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो है परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर इसके द्वारा जो है हमें बढ़ाता है। इसलिए जो है हमेशा जो है टाइम टेबल वाला जो है जीवन जिए। हमेशा जो है आप एक टाइम टेबल को बनाएं कि कब आपको क्या करना है। और जब आप ऐसा करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करने पाता है, उसकी उपस्थिति जो है उसी समय आने पाती है। और बहुत सारी बातों को जो है परमेश्वर आपको सिखाता है और सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर जो है जब आता है, तो वो आपसे बात भी करने पाएगा। तो दूसरी जो कुंजी है जो मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल रखे कि कब क्या करना है, ये जरूरी है प्रियो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, तो एक डिसिप्लिन था उनके प्रार्थना के जीवन में। वो हमेशा भोर को उठ के पहले जो है वो प्रार्थना करते थे, और रात में भी जो है वो लोगों से अलग होकर प्रार्थना करते थे। उनके जीवन में जो एक डिसिप्लिन था प्रियो। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप भी यदि आत्मिक से बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको जो है अपने आत्मिक जीवन को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। आप कोई भी समय में प्रार्थना ना करें, एक डिसिप्लिन बनाए कि ये समय सिर्फ परमेश्वर का है। परमेश्वर को एकांत में समय दीजिए और ऐसे समय का चुनाव करें जिसमें आपको डिस्टरबेंस किसी भी तरह का नहीं होता है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, अपने कोठरी में जा और गुप्त में, जब तेरा पिता जो देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब जो हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, ऐसे समय का चुनाव करते हैं जिसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे समय में प्रार्थना करते हैं जिस समय में किसी को कोई जरूरत ना हो हमारी, और कोई ऐसे समय में कॉल नहीं करता है, तो परमेश्वर देखता है कि इसने मेरा आदर किया है, और वो उसका प्रतिफल देने पाता है अपने अभिषेक के द्वारा, देने के द्वारा। और वो प्रेजेंस आप फील करेंगे जो दूसरे समय में आप फील नहीं करने पाते हैं, वो प्रेजेंस भी आपके लाइफ में वो देखने पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आप भी आत्मिक उन्नति करें, तो आपको जो है दूसरी कुंजी को ध्यान में रखना है कि हमेशा जो है टाइम टेबल आपको बनाना है आपके आत्मिक जीवन का, कि कब कौन से समय में क्या काम आपको करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे प्रियो, आपको प्रार्थना करना ये बड़ा आसान होने पाएगा। और जो है आप जो है देखेंगे परमेश्वर जो है, आप परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपके प्रार्थना में वो आप देखने पाएंगे, और एक बेस्ट प्रार्थना आपकी होने पाएंगी। और आपको रेवलेशन भी जो है बेस्ट परमेश्वर की ओर से मिलने पाएंगी, और परमेश्वर जो है आपसे बात भी करने पाएगा। तो तीसरी कुंजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो तीसरी कुंजी को भी आपको याद रखना चाहिए। और तीसरी कुंजी जो है वो है होलीनेस।
प्रियो जो है होलीनेस ऐसी चीज है, पवित्रता ऐसी चीज है जिसके द्वारा जो है हम परमेश्वर के निकटता में आने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप जो है अपने जीवन में किसी भी तरह का यदि बुरा जीवन जी रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज लाइफ है आपके जीवन में, करप्ट बातों में यदि आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रार्थना करने टिक पाओ और ज्यादा आपकी प्रार्थना वो हो पाए। तो ये पवित्रता ही एक ऐसी चीज है, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तभी जो है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लाइफ में वो आने पाती है। और जो है हमें हमारे लाइफ में एक चीज होने पाती है कि समय का जो है हमें ध्यान नहीं रहने पाता है। यदि आप लंबी प्रार्थना करना चाहते हो और परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ये जरूरी याद रखे कि पवित्रता आपके लाइफ में होना ये बहुत जरूरी है। और यदि मैं आपको बाइबल से बताऊं तो मेरे ख्याल से ये अय्यूब में 17वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। जब आपका जीवन पवित्र होगा, जो आपके जीवन में जो है परमेश्वर अपने वचनों को देखेगा, उसकी सामर्थ आपके लाइफ में आने पाएंगी, उसका अभिषेक आपके लाइफ में आने पाएगा। और परमेश्वर की सामर्थ, जैसे बाइबल कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर वो सामर्थ के द्वारा जो आपके जीवन में जो होलीनेस के द्वारा आती है, वो सामर्थ से परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम वो करने पाएगा, बड़ी बड़ी हीलिंग आपके द्वारा वो करने पाएंगे, और बड़ी बड़ी जो भविष्यवाणी जो है उसके द्वारा परमेश्वर आपके द्वारा वो करने पाएगा। और यदि हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी वही सामर्थ बाहर निकलती थी और लोग जो छूते थे वो चंगे हो जाते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप भी जो है परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखे आपके जीवन जो है होली रहना चाहिए। जब परमेश्वर देखता है कि ये बेटा जो मेरे आज्ञाकारिता में चल रहा है, उसकी सामर्थ हमारे अंदर में आने पाती है, वो सामर्थ देता है हमें ज्यादा प्रार्थना करने की, वो सामर्थ देता है बड़े बड़े कामों को करने की, वो सामर्थ देता है वो काम हम कर जाते हैं जो हम अपनी सामर्थ से नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं दास जिनके बारे में जानता हूँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं फेल है और प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन जब वो बताते हैं, ऐसे वचन बताते हैं कि सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है हैरान रह जाता कि ये 5वीं फेल है। क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो अभिषेक है, हमें वो एबिलिटी देता है कि हम वो काम कर बैठते हैं जो हम अपनी ताकत से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर यदि वो चीज देखता है, होलीनेस देखता है, वो समर्पण देखता है हमारे लाइफ में, और जब वो हमारे लाइफ में रहने पाता है तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ ये आपके लाइफ में उंडेली जाती है। क्योंकि आज यदि हम देखें तो परमेश्वर के जो बड़े बड़े जो दास है, इतने वो बड़े बड़े काम उनके द्वारा कैसे वो होने पा रहे हैं, इतने जो है मिरेकल मनी जो हम सुनते हैं ये कैसे वो हो जाते हैं, और कैसे वो बड़ी बड़ी वो फॉलिंगे होती है, वो सामर्थ होती है, और उनके जीवन में एक समर्पण होता है। वो अभिषेक पाने के लिए, वो सामर्थ पाने के लिए एक समर्पण करते हैं अपने जीवन का, और कीमत चुकाते हैं उन लोगों से, और तमाम प्रकार की बुराई से अलग रहते हैं, कीमत चुकाते हैं, तब वो परमेश्वर उन्हें वो सामर्थ देने पाता है। परमेश्वर देखता है आज भी हमें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कि हमारे लाइफ में कोई बुराई तो नहीं है, या यदि कॉम्प्रोमाइज यदि जीवन जिएंगे तो आप परमेश्वर से ज्यादा प्राप्त नहीं करने पाएंगे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़े लेवल में इस्तेमाल करे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप होलीनेस में चले। यदि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में भी उतरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बहुत लोगों के बारे में जो है भविष्यवाणी दे, तो आपको हमेशा याद रखना है प्रियो, जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की जो बुनियाद होती है वो होलीनेस से ही वो चालू होती है। और ये जो है इसके लिए बहुत ही कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, और बिना कीमत चुकाए हमें कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ज्यादा वरदानों को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वरदानों को जो है चमकाना चाहते हैं, इसके लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको बताया पहली कुंजी कि हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दे, और दूसरी कुंजी जो मैंने आपको बताया
कि जो है आपका जो है हर काम जो है का एक समय आप बनाएं, प्रार्थना का जीवन कब बनाना, कब करना है, कौन से समय में करना है, उसका एक टाइम टेबल बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं। और तीसरी कुंजी जो मैंने आपको बताया कि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो है होलीनेस होना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है हम परमेश्वर के निकटता में आने पाते हैं। और जब हम होलीनेस में चलते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की निकटता को हम प्राप्त करने पाएंगे और परमेश्वर हमारे मनोरथों को भी पूरा करेगा। और जो आप जो सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो जाए, और वो होने पाता है आपके लाइफ में, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर धर्मी जन के मनोरथों को पूरा करता है। और मेरे ऐसी कोई डिजायर है जो मैंने सिर्फ सोचा था और मैं देखा कि वो डिजायर परमेश्वर ने पूरी किया मेरे पापा के द्वारा। जो है ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम मन में सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, और वो कोई ना कोई हमारे फैमिली का मेंबर वो कर देता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी उत्तर दे, आपके जीवन में जो है निकट रहे वो, और यदि आप चाहते हैं बहुत सारी बीमारी में यदि फंसे हो, और यदि कोई तकलीफ में फंसे हो, और कुछ जो है आपके लाइफ में गड़बड़ी चल रही है, तो आपको जो है होलीनेस में चलना चाहिए और परमेश्वर जो है आपकी लाइफ से हर एक वो बंधनों को तोड़ देगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जहां आती है वहां आजादी है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपको यदि आप इन बातों से भी आजाद होना चाहते हो, या कोई बंधन में, कोई श्राप में है, और या कुछ पैसे की प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो आपको जो है होलीनेस में चलना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, और आप देखेंगे परमेश्वर उन बातों से भी आपको आजाद कर देगा प्रियो। तो ये तीसरी कुंजी हमने देखा। और चौथी कुंजी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपने वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, वरदानों के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जो है अपने प्रार्थना करे अपने वरदानों के लिए कि इसके वरदानों के जो है लेवल बढ़े। प्रिय परमेश्वर जो है हम में से हर एक को, जब हम विश्वास में आते हैं, परमेश्वर एक वरदान हर एक के लिए रखता है, और वो वरदान परमेश्वर देता है, और परमेश्वर देखता है कि हमने उस वरदान का क्या किया। और जो वरदान का इस्तेमाल हम करते हैं तो परमेश्वर और वरदानों को भी हमें देने पाता है। प्रिय वरदान तो बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन एक वरदान का जो एक लेवल होता है, चंगाई के वरदान बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने दिया होता है, लेकिन चंगाई के वरदान का भी एक लेवल होता है। यदि मैं आपको टीवी जोशुआ के बारे में बताऊं तो उन्होंने अपने चंगाई के जो वरदान का स्तर इतना बढ़ा लिया था, प्रार्थना कर करके, डिजायर कर करके, क्योंकि हाथ रखने से वो प्रार्थना करना नहीं पड़ता था उनको, वो सिर्फ हाथ रखते थे और लोग जो है बीमार लोग चंगे हो जाते थे, और बड़ी बड़ी हीलिंगे उनके द्वारा परमेश्वर कर देता था। उन्होंने कैसे इसमें वो बढ़ने पाया, क्योंकि उन्होंने डिजायर किया कि प्रभु मुझे ऐसे वरदान का लेवल चाहिए। वो अपने वरदानों के लिए जो है प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे हीलिंग में इस्तेमाल कीजिए ज्यादा, और हीलिंग के वरदानों को वो प्रार्थना में रखते थे। और यदि हम देखें अंकुर नुराला जी की मिनिस्ट्री में भी, या बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में भी, उनके परमेश्वर जो है बड़े हीलिंग में और बड़े कामों में इस्तेमाल करने पाता है। क्यों करने पाता है? क्योंकि जो है परमेश्वर जो है डिजायर करते हैं कि प्रभु मुझे इस वरदान में तू इस्तेमाल कर, ज्यादा से ज्यादा इसका लेवल को बढ़ा, बड़ी बड़ी हीलिंग होने पाए। और यदि आप जो है जो भी वरदान में आप इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रियो, तो आपको जो है अपने वरदानों के लिए प्रेयर करना चाहिए। और यदि आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं, भविष्यवाणी के लेवल को देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो भविष्यवाणी के वरदान के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा लेवल वो लेवल दे जैसे तू प्रोफेसी करता था वो पूरी हो जाती थी, और ज्यादा समय वो नहीं होता था, उस लेवल की जो है प्रोफेसी तू मुझे दे, मुझे भी आने वाली बातों को बता। और जो है परमेश्वर मेरे जो है भविष्यवाणी के स्तर को बढ़ा। ये वरदान तो बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन जो है कुछ ही लोग जो है अपने वरदान का लेवल को जो है बढ़ाने पाते हैं। यदि आप, जैसे कि बाइबल बताती है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो, हमें धुन में रहना है। धुन में मतलब अपने वरदानों को के बारे में सोचना है कि इसको कैसे मैं इसके लेवल को बढ़ा सकता हूँ, कैसे इस वरदान को मैं डेवलप कर सकता हूँ। जब आप इसकी धुन में रहते हैं, परमेश्वर देखता है कि ये तो व्यक्ति जो है गंभीर है चंगाई के वरदान के लिए,
भविष्यवाणी के वरदान के लिए, तो मैं इसको वो नॉलेज दूंगा, मैं उसे वो अभिषेक दूंगा कि ये अपने वरदानों को जो है बढ़ा पाए। प्रियो, जब हम अपने वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें वो अभिषेक देता है, वो हमें हमारी अज्ञानता को दूर करता है कि हमारे जीवन में जिस किसी कारण से जो है वरदान जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और जो बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह से, क्या कारणों से, परमेश्वर हमें रेवलेशन देता है वो अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो प्रियो, जो है स्टेप बाय स्टेप फिर हमारा जो हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गलती हमें नहीं करना है और हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है, हमें ये काम करना है, और फिर हम देखते हैं हमारा लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ने पाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आप जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो अपने वरदानों के लिए प्रार्थना करना चालू करें। परमेश्वर आपके वरदान के लेवल को जो है बढ़ाने पाएगा। और यदि आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है तो परमेश्वर आपको बताएगा, वो नॉलेज देगा, वो अभिषेक को ढेलेगा और वो अभिषेक आपको सब कुछ सिखाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको क्या कीमत अदा करनी है, आपको किन बातों को अपने जीवन में करना है जिससे आप आत्मिक उन्नति को कर सके। तो ये बातें जो है जरूरी है कि हम जो है अपने वरदानों के लेवल के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इसका लेवल को बढ़ाए। चौथी चीज जो हमने देखा, यदि आप जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है। और पांचवी चीज प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में जो है बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके वरदानों में जो है उसके लेवल को और बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसकी जीवन शैली जो है पांचवी जो कुंजी है, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो जाए प्रियो, आपको याद रखना है, आपको जो है दोनों टाइम प्रार्थना करना है। प्रियो, एक टाइम जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है जो लेवल है वो मेंटेन रहने पाता है, और जब हम दोनों टाइम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो लेवल है ये बढ़ने पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जो जीवन का जो स्तर है, जो लेवल है, ये हाई लेवल में हो, तो आपको कितने भी क्यों ना बिजी हो, हमेशा याद रखें, दो टाइम प्रार्थना करना आप चालू करें। जब आप एक टाइम प्रार्थना करते हो तो आपका जो है जो भी परमेश्वर ने अभिषेक दिया, जो भी वरदान दिया, उसका लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन आप दोनों टाइम हमेशा प्रार्थना करना चालू कर देते हैं तो परमेश्वर जो है आपके लेवल को अप करने पाता है, बढ़ाने पाता है, और आप देखेंगे कि आपका वरदान का जो लेवल है, स्तर जो है, अनॉइंटिंग का लेवल है, ये हाई जो है होने पाएगा। और वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना ये बहुत जरूरी है। यदि आप जो है आत्मिक उन्नति को करना चाहते हो, आत्मा में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो बड़े बड़े काम करना चाहते हो और अपने वरदानों को डेवलप करना चाहते हो, बड़े रूप से इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते हो, तो जरूरी है कितनी भी बिजी क्यों ना हो, दोनों टाइम आपको प्रार्थना करना है प्रियो। और छठवीं चीज मैं आपको बताऊं, यदि आप अपने जीवन में जो है आत्मिक उन्नति करना चाहते हो और परमेश्वर से जो है वो वरदान को प्राप्त करना चाहते हो, अपने वरदानों को लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो छठवीं चीज जरूरी है कि आप फास्टिंग करें। प्रियो, फास्टिंग ऐसी चीज है जिसे जो है एक तरह से परमेश्वर देखता है। जब हम फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु जो है हम आज तेरे साथ में रहेंगे और हम जो है फास्टिंग करने जा रहे हैं, हमारे समय को आप ब्लेस कीजिए, और जो हम लोगों से अलग होते हैं पूरे समर्पण के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति जो है एक अलग ही रूप में वो हम फील करने पाते हैं। अनॉइंटिंग का स्तर जो होता है ये हाई लेवल में होने पाता है। और मैं अपने जीवन में देखा हूं, मैं जब कभी भी फास्टिंग करता हूं तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग का जो स्तर है, वो अभिषेक जो है बहुत ही वो बढ़ जाता है और महान वो प्रेजेंस को फील करने पाते हैं। प्रियो, ये होता है। और आप अपने जीवन में जब फास्टिंग करेंगे, परमेश्वर देखता है, इससे वो खुश होता है कि ये दुनियादारी की बातों से अधिक मुझसे प्यार करता है, ये खाने से अधिक मुझसे प्यार करता है, ये अपने परिवार के लोगों से अधिक जो है मुझसे प्यार करता है। तो परमेश्वर आपको जो है खुश होकर वो अनॉइंटिंग देगा आपको जो आप मांग रहे हैं। कई बार जो मैं फास्टिंग करता हूँ, घंटों घंटों जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, 3 घंटे, कई बार परमेश्वर 6 से 7 घंटे भी मुझे अन्य भाषा में वो प्रार्थना कराता है। जब मैं फास्टिंग में होता हूँ तो अक्सर मैं एक चीज को सुनता हूँ आत्मा में, वो बोलता है कि बेटा तुझे क्या चाहिए, एक या दो बार अंदर से एक आवाज मैं सुनता हूँ
तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ प्रियो, फास्टिंग ये परमेश्वर इससे खुश होता है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं एक तरह से ये परमेश्वर को बताते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। और बाइबल भी बताती है कि फास्टिंग करने से प्रतिफल मिलता है, मतलब फास्टिंग करना कभी भी बेकार नहीं जाता है। और फास्टिंग हो सकता है कि आप एक टाइम करते हो तो फिर भी आपको प्रतिफल मिलेगा, ऐसा मत समझना कि आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों की जो है सिचुएशन होती है, शारीरिक कुछ गोली वोली खाते हैं, तो आप एक टाइम भी फास्टिंग कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, एक वचन में भी लिखा है कुछ दुष्ट आत्मा जो है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। तो जो है फास्टिंग ये जो है परमेश्वर इसके द्वारा प्रसन्न होने पाता है, और हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का जो लेवल होता है ये सबसे हाई होने पाता है। अनॉइंटिंग जो है वो जो है बड़े स्तर में वो आने पाती है। क्योंकि कई बार ऐसा आपके लाइफ में भी हुआ होगा, आपकी प्रार्थना के लाइफ में जब डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको फास्टिंग में चले जाना है। यदि आपको लग रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर में और सपने ठीक नहीं आ रहे हैं और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आपके लाइफ में चल रहा है, तो आपको उस समय एक काम करना है, फास्टिंग में जाना है। और फास्टिंग के द्वारा जो है दुष्ट अंधकार की आत्मा जो है हम पर हावी नहीं होने पाती, और वो जो है हमारे लाइफ से पूरी तरह से चली जाती है और वो हार जाती है। क्योंकि फास्टिंग जो है एक तरह से जब हम करते हैं तो इससे हमारा स्पिरिचुअल लेवल भी ग्रो होने पाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फास्टिंग करें। फास्टिंग जब आप करते हैं तो आप परमेश्वर को बताएं मैं क्यों फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए फास्टिंग कर रहा हूँ। परमेश्वर को आप ये बताएं, परमेश्वर को बताएं कि प्रभु मैं जो है अपने आत्मिक वरदानों को बढ़ाने के लिए ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अपने वरदानों के लेवल को बढ़ाने के लिए ये फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ। और परमेश्वर देखता है कि ये जो है इस उद्देश्य से फास्टिंग रखा है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें ब्लेस करता है और हमारी हालेलुया और हमारी जो है अनॉइंटिंग को जो है बढ़ाने पाता है प्रियो। रेखेन देने में खेले बेस तेलेबेरिया खुर्रोबोनोस तोलोबोरिया खराबा। तो जो जरूरी है कि फास्टिंग हमें करना ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो एक उद्देश्य से आए कि प्रभु ये वरदान में मैं थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। और जिस तरह प्रभु आपने पतरस को इस्तेमाल किया, उसकी प्रार्थना से जो है रुमाल पे प्रार्थना करता था और लोग चंगे हो जाते थे, मुझे इस तरह की अनॉइंटिंग में चलना है, तो उस तरह के आप प्रार्थना कीजिए। जो भी आप चाहते हैं आप परमेश्वर के सामने फास्टिंग में रखें। और हमेशा जो है यदि बढ़ना चाहते हैं आप तो हमेशा अपने वरदानों को लेकर आपको प्रार्थना करना है। यस यस हालेलुया। और सातवीं चीज जो आपको जो है ध्यान रखना है, यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं अपने वरदानों की प्रैक्टिस कीजिए प्रियो। कई लोग जो होते हैं परमेश्वर ने हीलिंग का वरदान देता है, लेकिन वो क्या करते हैं उसकी वो प्रार्थना नहीं करते हैं लोगों के लिए जो बीमार है। तो आपको याद रखना है यदि आप वरदानों के प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो उसको ग्रो आप होते हुए नहीं देखेंगे। कई लोग होते हैं जो भविष्यवाणी के वरदान से जिन्हें जो है परमेश्वर भर देता है, लेकिन जो है वो किसी के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उबारता है कि बेटा से ऐसा बोल। वो सुन रहे होते हैं, वो कुछ बातों को देख रहे होते हैं और वो सामने वाले को जो है बताते नहीं है। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा जो लेवल है ये डाउन रहने पाता है, ये बढ़ने नहीं पाता है और परमेश्वर का आत्मा जो है शोकित हो जाता है। कई बार जो है आप चर्च में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा होता है कि बेटा उस व्यक्ति के लिए तू प्रार्थना कर और ये चंगा हो जाएगा, इस व्यक्ति के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर। तो कई बार कुछ लोग जो है आवाज को दबा देते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं प्रियो। तो क्योंकि क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने वो तोड़ा दिया होता है, हीलिंग का वरदान दिया होता है। और जब आप परमेश्वर की जो है आवाज को जो है अनदेखा करते हैं अपने लाइफ में, तो प्रियो जो है परमेश्वर आपको बढ़ाने नहीं पाता है, अपने वरदानों के लेवल में अगले स्तर पे आप एंटर नहीं होने पाते हो। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मैंने इसे एक तोड़ा दिया है और उसने जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया है मेरे राज्य के लिए, और मैंने इसे कुछ कहा और उसने उसे अनदेखा किया है, मैंने इसे कुछ दिखाया उसने सामने वालों को चीज को बताया नहीं है। तो परमेश्वर जो है इसे नाखुश होता है प्रियो, और हमारा जो स्तर होता है आत्मिक उन्नति का ये रुक जाता है। कभी भी जो है परमेश्वर कुछ बोल रहा है तो आपको वो करना है, अपने वरदानों को जो है प्रैक्टिस में लाइए आप। और जब कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं अपने सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इसके बारे में आप कुछ बताए, कुछ दिखाए, आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वचन
आप बताना चाहते हैं, जब इस तरह से आप करेंगे तो प्रभु जरूर आपको कुछ ना कुछ वो बताने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणी का आत्मा है। और जब हम ऐसे डिजायर करते हैं प्रियो, तो ये भविष्यवाणी का जो है अभिषेक हमारे लाइफ में ये बढ़ने पाता है प्रियो। और ये प्रोफेटिक जीवन शैली है, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं कि ऐसा प्रभु इनके बारे में बता, तो परमेश्वर भी देखता है कि ये जो है ये इंटरेस्ट ले रहा है कि भविष्यवाणी के इस वरदान के अंदर में। और बाइबल भी बताती है कि आत्मिक वरदान की धुन में रहो, विशेषकर कि ये कि भविष्यवाणी करो। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से जो है आपको कुछ ना कुछ तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने पाएगा प्रियो। तो आपको ऐसा करना है, जब भी प्रार्थना करें अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें, प्रार्थना करें। और जो है 8वीं चीज जो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर की अगुवाई में आपको चलना है। परमेश्वर से जो भी काम करते हैं परमेश्वर पूछे कि ये काम मैं करूँ क्या। कई बार लोगों के फोन आते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि उनका वो कॉल हटाए, क्योंकि कई बार जो है शैतान भी होता है, वो लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे समय को चुराने के लिए। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उसकी उपस्थिति में रहे, उसकी अगुवाई दीजिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर से पूछे कि प्रभु ये काम मैं कर रहा हूँ, क्या तू चाहता है। जब भी आप वचन पढ़ते हैं तो पूछे कि मैं कौन से अध्याय को प्रभु पढ़ूं। प्रभु देखेगा कि ये तो मेरे से पूछ के काम करता है, जो भी काम करता है उससे करता है, तो पवित्र आत्मा आपके लिए खुल जाएगा, वो आपसे बातचीत करने पाएगा प्रियो। वो आपको बताने पाएगा कि ऐसे ये काम कर, वो काम कर। और आपकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग भी इससे ग्रो होने पाती है। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में यदि आप बढ़ना चाहते हो तो आपको जो है ये जीवन शैली को भी अपनाना होगा, उसकी अगुवाई में चले। क्योंकि बाइबल बताती है कि जितने लोग जो है परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आपको जो है, यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो हमेशा जो है परमेश्वर की अगुवाई में चले। और मैंने टीबी जोशुआ के बारे में भी सुना था। वो जो है सुबह उठते थे तो यहाँ तक पैर रखने से पहले वो पवित्र आत्मा पूछते थे कि मैं पैर रखूं कि नहीं रखूं। मैंने उनके बारे में सुना था, वो पवित्र आत्मा के इतने अधीन थे, वो पूरे इतने अगुवाई में वो चलते थे, वो पवित्र आत्मा से पूछते थे कि मैं क्या करूं। और वो पवित्र आत्मा जो है आप उनकी अगुवाई करने पाता था प्रियो, और उनसे वो बातें करना पाता था। और परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, इसलिए जो है हमसे वो जो है वो अगुवाई में चलने के लिए जो है हमसे चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चले। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह आप उठते हैं तो गाने अंदर से वो गाने गुनगुनाने लगते हैं, अंदर से वो गाने अंदर से आने पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि परमेश्वर की जो है फायर आपके ऊपर में आती है, और आप ऐसा फील करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। जब कभी ऐसा आपके साथ में हो रहा होता है तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जो आप गाने अंदर से आ रहे हैं, तो आपको आराधना करने के लिए परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। और यदि जो है आप परमेश्वर के यदि अभिषेक को फील कर रहे हो, उसकी फायर को फील कर रहे हो, या एक ठंडी अनॉइंटिंग को फील कर रहे हो, तो आपका काम है। परमेश्वर बोल रहा है कि बेटा प्रार्थना कर, मेरे साथ में समय बिता, मैं तेरे साथ में समय को बिताना चाहता हूँ प्रियो। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति का प्रियो अनादर करते हैं, कई बार अभिषेक आता है, कई बार अन्य भाषा में प्रेयर निकलती है, और हम जो है कुछ काम को कर रहे होते हैं और उसको दबा देते हैं, तो हमेशा याद रखे यदि जो उपस्थिति, जो अनॉइंटिंग प्रभु उस समय आपको देना पा रहा था, और अपने जो है परमेश्वर का इनकार कर रहे थे, और जब आप 3 या 4 घंटे भी यदि आप प्रार्थना करेंगे, तो जो प्रेजेंस आप उस समय फील कर रहे थे, जो अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको उस समय देने वाला था, वो जो 3-4 घंटे में वो आपको नहीं मिलने पाएंगे, क्योंकि आपने जो है परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और वो हमेशा चाहता है कि हम जो है तैयार रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है तैयार रहे आत्मा में, क्योंकि कब कौन आ जाए और कौन किसके लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर दे, हम नहीं जानते। इसलिए प्रियो हमेशा जो है आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करे। इसके द्वारा जो है परमेश्वर हमें ब्लेस करने आता है प्रियो, और हमारे जो लेवल है ये ग्रो होने पाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जानता है कि हमारे जीवन में क्या दुख है, और कौन लोग हमारे साथ में आएंगे, कौन सी स्पिरिट अटैक कर सकती है, और कौन सी स्पिरिट जो है हमें पाप में गिरा सकती है, और कौन से लोग हमें दुखी कर सकते हैं, और कौन लोग हमसे मिलने वाले हैं। इसलिए आत्मा की अगुवाई में चलना ये बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर से
यदि बातचीत करने वाला एक रिलेशन आप बनाइए। और हो सकता है कि आपको जो है परमेश्वर 7 दिन बात ना करे, 8 दिन बात ना करे, 10 दिन बात ना करे, लेकिन जब आप ये करना कोशिश करेंगे, आत्मा की अगुवाई को मांगना चालू करेंगे, तो 11वें दिन जरूर वो आपसे बातें करेगा। वो देखेगा ये तो मेरी अगुवाई को मांग रहा है, और फिर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चालू कर देगा। हो सकता है कि आपको दर्शन के द्वारा बात करे, हो सकता है उसकी आवाज को आप सुने, और ये सारी चीजें जो है आपके लाइफ में होना चालू हो जाएंगी प्रियो। क्योंकि यदि हम बेनिन को भी देखें तो उन्होंने भी वो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में वो बताया था कि उन्होंने एक तरफा 6 महीने जो है होली स्पिरिट से बातें किया था, लेकिन वो आवाज उनको नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही 6 महीने खत्म हो गए, 7वें महीने में उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को जो है सुनना चालू कर दिया, और पवित्र आत्मा कहाँ है, दुखी है, वो सारी चीजें उन्हें वो पता चल जाती थी। और ये सीक्रेट था आत्मा में बढ़ने का उनका, और वो सामर्थ्य होने का। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है ना बताता था कि बेनीहीन प्रार्थना कर, बेनी प्रार्थना कर, और वो की सामर्थ का एक वो एक हिस्सा था, उनका वो एक सीक्रेट था कि वो इतने इनकी मिनिस्ट्री में यदि बेनहीन बड़े हैं आगे, तो उसका सीक्रेट है क्योंकि वो पवित्र आत्मा से बातें करते हैं, वो पवित्र आत्मा के पूरी तरह से अधीन है, इसलिए वो आगे बढ़ने पाए थे। और बेनहीन ने ये जो शिक्षा है ये कैथरीन कुलमिन से सीखी थी, और कैथरीन जो कुलमिन थी ये बहुत ही पवित्र आत्मा के अधीन थी, और पवित्र आत्मा को पूछ के ही वो सारे काम करती थी, और वो बहुत ही वो अधीन थी। इसलिए जो है परमेश्वर ने उसे वो सम्मान दिया, और बहुत इस्तेमाल उस समय वो करने पाया प्रियो। तो प्रियो आपको याद रखना है, यदि आप भी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, यदि आप आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अगुवाई में चले परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अगुवाई मांगे, और ये डिजायर रखे उसकी अगुवाई को करके ही वो कुछ काम करे। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाएगा, और वो है आपको आने वाली बातों को भी बताएगा। एक दोस्त के समान जो है परमेश्वर आपको समझेगा, और वो समझेगा कि ये तो मुझसे बातें करता है, इसलिए परमेश्वर आने वाली बातें भी आपको प्रकट करने पाएगा। जब आप आने वाली बातें परमेश्वर किनको प्रकट करता है, जो से दोस्ताना वाला व्यवहार रखते, बातचीत करते हैं, अपने दुख और सुख को बताते हैं, तो परमेश्वर उनको रिवील करता है, परमेश्वर वो बताने पाता है, और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उनके लाइफ में बढ़ने पाती है। यदि आप पूछेंगे प्रभु आने वाले समय में क्या होने वाला है, मुझे तू बता, तो प्रभु जरूर वो आपको बताने पाएगा। और मैंने अपने लाइफ में भी इस चीज को देखा है अक्सर काम करते हुए। जब मैं पूछता हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, अक्सर मैं जो है अपने शॉप में जाता, प्रभु को पूछता, प्रभु आज कितना सेल होने वाला है। कई बार मैं जो है एक बोरी देखता तो मैं समझ जाता कि आज थोड़े बहुत कस्टमर आने वाले हैं, कभी 2 बोरी देखता तो थोड़े ज्यादा आने वाले हैं, कभी 4 या 3 बोरी ऐसे देखता गेहूं की पड़ी है तो ज्यादा कस्टमर आने वाले हैं, तो मैं सतर्क हो जाता। और वैसा ही वो होने पाता है प्रियो। प्रियो परमेश्वर सारी बातों को जानता है। जब हम प्रार्थना करते हैं इस तरह से और इस तरह से वो करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें वो बात करने पाता है और हमें बताने पाता है। हम क्या करते हैं, पूछते ही नहीं है परमेश्वर से कि क्या होने वाला है। इसलिए जो है कई बार परमेश्वर हमें आने वाली बातों को नहीं बताने पाता है। और कई बार आपको पूछना चाहिए कि क्यों मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ, तो परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। एक ही प्रार्थना को यदि आपसे जवाब नहीं आ रहा है, 10-15 दिन एक ही प्रार्थना को आप कंटिन्यूस करें, क्यों ऐसा हो रहा है, तो जरूर परमेश्वर कुछ ना कुछ रेवलेशन, कुछ ना कुछ वो बातें आपके अंदर में प्रकट करेगा। वो अभिषेक आपको, वो अभिषेक उंडेलेगा परमेश्वर। और वो बाइबल बताती है कि वो अभिषेक जो हमें बना रहता है, हमें सब बातों को सिखाता है। तो प्रियो ये बातें भी बहुत जरूरी है आत्मिक उन्नति को करने के लिए। और आखिरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो बाइबल बताती है अन्य भाषा के बारे में। तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि बाइबल बताती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो यदि आपको हमेशा ये याद रखना है, अन्य भाषा एक चाबी की तरह है जो दूसरे वरदानों को खोल देती है। आप यदि वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। और आत्मिक उन्नति जो देखी जा सकती है, परमेश्वर के जो है दर्शनों को बहुतायत से देखना, परमेश्वर की आवाज को सुन सकना, परमेश्वर के प्रकाशन बहुतायत से मिलना, अद्भुत काम हमारे हाथों के द्वारा होना, चंगाई के काम हमारे हाथों के द्वारा होना, और जो है परमेश्वर इसके द्वारा जो है हमें आने वाली बातों को भी
प्रकट करने पाता है। तो ये जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बाइबल जैसे बता रही है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करने पाता है, मतलब अपनी आत्मिक उन्नति वो करने पाता है। और आत्मिक उन्नति जो है देखी जा सकती है, वो कभी छुपती नहीं। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो है आपकी लाइफ में दिखेंगी, यदि आप ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, तो सबसे पहले मैंने एक चीज को नोट किया, मेरी आंखें खुल दिया परमेश्वर ने, और बहुत सारे दर्शनों को जो है मैं देखने पा रहा था। और उस समय मुझे अक्सर लोग जो है कॉल करते थे प्रेयर के लिए, और मैं उनके लिए कुछ ना कुछ जब प्रेयर करता था तो बहुत सारी बातों को वो दिखा देता था और पूछता था, मैं ये देख रहा हूँ, और वो कंफर्मेशन निकलता था। और ये सारी चीजें प्रयोग होने पाती है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जो है हमारी आत्मिक उन्नति होती है। पहली बात जो है आत्मिक उन्नति देखी जा सकती है, परमेश्वर के दर्शनों को देखना। दूसरी चीज आत्मिक उन्नति जो देखी जा सकती है, परमेश्वर की आवाज को सुन सकना। तीसरी चीज जो है आत्मिक उन्नति देखी जा सकती है, परमेश्वर के रेवेलेशन बहुत ऐसे मिलना। और चौथी चीज आत्मिक उन्नति देखी जा सकती है, प्रयोग आने वाली बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। और बहुत सारी चीजें जो है हमारे लाइफ में परमेश्वर जो है अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो ये करने पाता है। और पांचवी चीज जो है, जब हम अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है हम अपने वरदानों से भी नए नए वरदान जो है मिलने पाते हैं, वरदानों को खोल देती है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा एक चाबी की तरह है जो दूसरे, यस यस यस, ठीक है लॉर्ड, हाँ यस यस यस, हालेलुया। वही ना, प्रभु का आत्मा लीड कर रहा है कि बंद करने के लिए बोल रहा है वचन, यस यस। तो ये चीजें जो है, थैंक यू लॉर्ड, तो ये चीजें जो है परमेश्वर जो है ये इसके द्वारा प्रयोग करने पाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें याद रखना है कि अन्य भाषा भी बहुत जरूरी है आत्मिक वरदानों को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर में जो है 9 फलों को और 9 वरदानों को लेकर आता है प्रयोग। और ये वरदान जो होते हैं लॉक कंडीशन में होते हैं, और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वरदान जो है खुल ले पाते हैं। तो हमेशा याद रखें, आत्मिक उन्नति यदि आप करना चाहते हैं अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। और मैंने अपने जीवन में भी एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने कई घंटों तक के बाइबल को पढ़ा है और अन्य भाषा में प्रेयर नहीं किया। और मैं रिसर्च के हिसाब से ऐसा कर रहा था कि मैं अन्य भाषा यदि नहीं बोलता हूँ तो मेरे लाइफ में क्या होता है, क्या कुछ वो परिवर्तन होता है। तो मैंने एक चीज को नोट किया, और अक्सर कई बार किया, एक बार नहीं किया। मैंने देखा कि दर्शन दिखने का लेवल कम हो गया, और वो घनिष्ठता का वो प्रेजेंस जैसा होता है मैं वो फील नहीं कर रहा था। और अपने जो है प्रोफेटिक वरदान में ये कहीं ना कहीं कमी को मैं देख रहा था। प्रियो, मैंने एक चीज को अपने जीवन में पाया है, और ये चीज वो होने पाती है। तो प्रियो, ये चीजें जो मैंने आपको बताया कि आत्मिक उन्नति में किन किन बातों को जो है हमारे लाइफ में होना चाहिए, ये सारी चीजों को हमने देखा। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करना चाहते हैं तो प्रियो, इसी समय सब अपने सर पे हाथ रखे, मैं आपके आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज, यदि आपके जीवन में कोई वरदान नहीं है, यदि आपको परमेश्वर ने कुछ आपके लिए सेवकाई रखी है, कुछ वरदानों को देना चाह रहा है, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज वो एक वरदान आपको देने पाएगा। और यदि आपको कोई वरदान मिले हैं तो यदि उसमें आप लेवल नहीं देख पा रहे हो, ग्रो नहीं देख पा रहे हो, मेरा विश्वास है आज वो वरदान का लेवल, वो वरदान का स्तर भी बढ़ जाएगा। और पिता, हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर पिता, उन सबको तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ यीशु के नाम में। हर एक के आत्मिक उन्नति को बोलता हूँ पिता, हर एक के आत्मिक वरदानों का स्तर बढ़ जाए यीशु के नाम में, बने पाए प्रभु जी। हर एक के जितने भी वरदान लोगों को यहाँ पे मिले पिता, उसका एक नेक्स्ट लेवल हम बोलते हैं यीशु के नाम में, एक नेक्स्ट लेवल बोलते हैं यीशु के नाम में। यदि किसी को भविष्यवाणी का वरदान है पिता, हम में से किसी को, उसके एक नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाए। यदि वर्ड ऑफ नॉलेज का वरदान है उसके नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाए। यदि किसी को हीलिंग का वरदान है तो उसके नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाए। या आत्मा की परख का वरदान है, इसी समय वो नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाए पिता। और जिसके पास में वरदान नहीं है पिता, एक अलौकिक शक्ति उनके ऊपर में आए, वो वरदान
प्रभु उन पर उंडेली जाए, जिनके लिए जो भी सेवा रखी है और प्रभु ने करने के लिए वो सामर्थ्य दे, इनके वरदानों को और प्रभु जी बढ़ा दे, वो वरदान का लेवल दे प्रभु जी, जो तेरे बड़े बड़े दासों को तूने दिया है, टीवी जोशुआ को तूने दिया है प्रभु जी, और हीलिंग की वो ताकत दे प्रभु जी, जो डिजायर कर रहा है प्रभु जी, और जो भविष्यवाणी के लिए मांग रहा है, तो प्रभु ने उनके भविष्यवाणी के लेवल को बढ़ा दे। और रेबहन देने में खेरेबेस तेलेबेरिया रोबोनिया स्तालाबा खेरेबेन देने में, ओ प्रभु जी जितने भी लोग हैं, आज मैं यीशु के नाम में हर एक को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम में। यहाँ पर यदि कोई बीमार है या कोई रोगी है, यीशु के नाम में हर एक वो रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम में। रेखेन देने में खेरेबे लो जोलबोरिया खारास तालाबा रोंदोनोमो केरेबेन देने में लेप्रोस्तोलबो खेरेबेन देने में। ओ प्रभु जी हर एक को शुद्ध और पवित्र कीजिए इसी समय यीशु के नाम में, हर एक को पवित्र और शुद्ध कर दीजिए यीशु के नाम में। यस यस प्रभु छू रहा है किसी बहन को, मैं देख रहा हूँ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो मुझे दर्शन दिखा रहे हैं, और प्रभु बोल रहा है कि मैं तुझे बेटे की आशीष दूंगा। प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु उससे बोल रहा है, किसी बहन से बोल रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए मैं देख रहा हूँ, और प्रभु उसको बोल रहा है कि मैं उसे बेटे की आशीष दूंगा। रेबहन देने में रेखो जिलियामा से बेरिया खारास्तोलबो रेबहन देने में हर एक को छू लीजिए, हर एक को एक नए स्तर को बोलता हूँ प्रभु जी, और रेबहन देने में पूरी तरह से हर एक को छू लीजिए, हर एक के बंधनों को मैं आज तोड़ता हूँ। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए, यदि कोई कर्जे में है तो हर वो कर्जा मसीह यीशु के नाम से छूटने पाए प्रभु जी। ओ वो स्वर्गीय फायर को मैं बोलता हूँ, आज वो स्वर्गीय फायर हर एक बंधन को तोड़ डाले यीशु के नाम में। रेबहन देने में पूरी चंगाई बोलता हूँ, यदि कोई बहुत सालों से बीमार है तो यीशु के नाम में आज वो चंगे हो जाए। रेबहन देने में यस 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 रेबहन देने में यस यस लॉर्ड। और ये है किसी के ऊपर में परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है, प्रभु कान में बोल रहा है यहाँ पे कोई है, परमेश्वर की सामर्थ इसी समय उस पर आ रही है, और वो अन्य भाषा उसके निकलने जा रही है इसी समय यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, किसको अन्य भाषा नहीं मिले है इसी समय वो शब्द उनकी जबान पे आ जाए यीशु के नाम में, नई भाषा वो बोलने पाए। रेबेहन देने खोरोबो लेख रेबेना स्तेलेबेरिया खाराबा, यीशु के नाम